रात को मैं और बड़ा भाई अंधेरी रात में कच्ची सड़क पर ट्रैक्टर तेज चला रहे थे। तभी अचानक जंगल से एक काला साया निकल आया और उससे टकराकर दूर जा गिरा। भाई उतरकर देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने लाश को ठीक से देखा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, अक्सिन जल्दी नीचे उतर। मैं कुछ पूछ ही रहा था कि उसने मेरा मुंह ढक लिया और पीछे हटने लगा। उसकी नजर की दिशा में मैंने देखा कि एक लंबे हाथ पैरों वाली आकृति हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही हम नीचे वाले मोड़ तक पहुंचे, भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों भागने लगे। मैं घबरा कर बोला, वह काली चीज क्या थी? भाई कांपती आवाज में बोला, वह इंसानी चेहरे वाला भालू था, वही जिसने पूरा गांव खा लिया था, वही जो लोगों को पागल कर देता है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो इंसान जैसा लग रहा था। भाई बोला, अब सवाल मत पूछ, अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हम खत्म हो जाएंगे। पहले घर चलते हैं। भाई की दौड़ और तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा भी और सफेद पड़ता जा रहा था। जैसे ही हम आंगन में घुसे और दरवाजा बंद किया, वह वहीं घुटनों के बल बैठकर उल्टी करने लगा। आवाज सुनकर पापा बाहर आए। बोले, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? भाई हाँफते हुए बोला, पापा हमने इंसानी चेहरे वाले भालू को देख लिया। ये सुनते ही पापा का चेहरा मोम जैसा पीला पड़ गया। उन्होंने पूछा, तुम पहाड़ की तरफ गाड़ी ले गए थे? भाई ने डरते डरते सिर हिलाया। अचानक पापा ने उसे लात मार दी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा नियम था कि रात में पहाड़ की तरफ गाड़ी नहीं ले जानी। पापा ने बताया कि पहले भी एक लड़का नियम नहीं मानकर रात में पहाड़ गया था। उसकी पत्नी ने फोन किया, फोन जुड़ा रहा, लेकिन उधर से कोई बोला नहीं, सिर्फ कटकट जैसी आवाजें आती रही। अगले दिन जब लोग ढूंढने गए तो सिर्फ उसकी खाल मिली थी। भाई ने कहा, हम पहाड़ में अंदर नहीं गए थे, बस नीचे ही थे। पापा ने पूछा, क्या सच में इंसानी चेहरे वाला भालू था? मैंने कहा, उसके हाथ पैरों से भी लंबे थे, शरीर पर बाल नहीं थे। पापा गंभीर हो गए और बोले, घरवाली मिट्टी के पुतले ले आओ। माँ घबराकर कुछ मिट्टी के पुतले ले आई। पापा ने वे पुतले हमारे शरीर पर बांध दिए और बोले, वह जाग चुका है, अब मुझे सरपंच के पास जाना होगा। तुम लोग दरवाजा बंद रखो, कोई आए तो मत खोलना। पापा चले गए और मैं डर से कांपने लगा। इंसानी चेहरे वाले भालू की कहानियां मैंने बचपन से सुनी थी। सबसे डरावनी बात मुझे 5 साल की उम्र की याद आई, जब गांव की पूरी शिकार टोली गायब हो गई थी। बाद में एक आदमी मिला था, खून से लथपथ, एक हाथ कटा हुआ। उसने बताया था कि उसे एक भालू ने काटा, लेकिन वह साधारण भालू नहीं था, वह इंसान जितना बड़ा था, हाथ जमीन तक लटकते थे और उसका चेहरा इंसान जैसा था। उसकी दहाड़ लोगों को सम्मोहित कर देती थी और जिसे वह खा जाता उसका चेहरा अपने चेहरे में लगा लेता था। इतना सोचते ही मेरा डर और बढ़ गया। माँ ने कहा, ये भालू किसी भी इंसानी आकृति को नहीं छोड़ता, ये पुतले उसे भ्रमित करेंगे। तभी बाहर दरवाजा खटखटाया। मैंने आवाज लगाई और खोलने बढ़ा, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, बाहर तुम्हारा पिता नहीं है। उसने याद दिलाया कि पापा हमेशा 6 बार खटखटाते हैं, पहले 3 बार जोर से और फिर 3 बार हल्के से। भाई सीढ़ी चढ़कर झांकने गया, लेकिन अंधेरा और तेज हवा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद बाहर खामोशी हो गई। हम राहत की सांस ही ले रहे थे कि मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा, अगर बाहर वह चीज थी तो पापा कहाँ है? भाई बोला, वह हमारे पीछे नहीं आया होगा। तभी मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाई, जंगल से निकलते समय मैंने उससे आंख मिलाई थी, उसने हमारी तरफ हाथ हिलाया था। ये सुनते ही माँ के हाथ से मिट्टी का पुतला गिरकर टूट गया। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, ये बुलावे का इशारा था, उसने हमें निशाना बना लिया है, हम सब उसके शिकार बन चुके हैं। जल्दी अपने पापा को फोन करो और कहो कि वह सरपंच के घर से बाहर न निकले। भाई फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने डरते हुए कहा, इस बार शायद बाहर पापा नहीं है, पहले फोन कर लेते हैं।